नमस्कार दोस्तों, पोल्ट्री इंडिया टीवी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं अमित नागपाल और आज का मुद्दा है प्रोडक्शन और हैचेबिलिटी को पोल्ट्री फार्म में कैसे बढ़ाएं। शुरुआत में हम आपको बताएंगे कि हैचेबिलिटी और प्रोडक्शन कम होती क्यों है और फिर हम बताएंगे कि वो ठीक कैसे की जा सकती है। इसके लिए कोई साइंस या बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं करने, सिर्फ मैनेजमेंट के ही कुछ तरीके मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये आजमाया हुआ तरीका है और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इसे आजमाया उनको फ़ायदा हर हाल में मिला ही है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आती है इसको दबा दें ताकि रोज के रेट आपको मिलते रहें। हर वीडियो के अंत में कुछ और वीडियो भी डिस्प्ले होती हैं, आप उन पर क्लिक करेंगे तो पोल्ट्री की और नॉलेज भी आपको मिलती रहेगी। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। पोल्ट्री के रेट, चिक्स के रेट या पोल्ट्री में होने वाली जो हलचल जानकारियाँ वो भी आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। इससे हमें और भी हौसला मिलता है कि हम आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियो ला सकें। अब मुद्दे की बात करते हैं कि हैचेबिलिटी और प्रोडक्शन कम क्यों होती हैं। इनके कुछ मुख्य कारण जो हैं वो हैं, एक तो विटामिन डेफिशिएंसी। कई कंपनीज के विटामिन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती और कुछ कंपनियों के जो विटामिन हैं, जो मल्टीविटामिन A3, C या B कॉम्प्लेक्स का ग्रुप कह लें, और इसके अलावा और भी कई और चीज़ें भी हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो आप अच्छी कंपनी का विटामिन मिनरल आप यूज़ करें। ऐसा नहीं कह रहा कि आपको महंगा यूज़ करना है, मैं महंगा यूज़ करने के लिए नहीं, मैं अच्छा यूज़ करने के लिए कह रहा हूं। क्योंकि कुछ कंपनियां 10 रुपये रेट महंगा दे रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनियां जो उनसे कम रेट में दे रही हैं उनके अच्छे नहीं हैं। इसकी आप क्रॉस चेक कर लीजिए। आपके बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर या हैचरी वाले आपके मित्र होते हैं, आप उनसे उसका रिकॉर्ड पूछ लीजिए कि पिछले 6 महीने या साल से या 1 साल से वो यूज़ कर रहे हैं और हैचेबिलिटी और प्रोडक्शन क्या उनकी ठीक आ रही है। ये क्रॉस चेक करना आपका काम है, तो ये आपको काम करना है। दूसरा, हैचेबिलिटी या प्रोडक्शन कम होती कब है? जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद एकदम बारिश पड़ेगी और मौसम ठंडा हो जाएगा, और मौसम का जो एकदम परिवर्तन होना जो बर्ड के इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, और जो अंडा है या तो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और प्रोडक्शन कम होने के दौरान अगर उसको हैचेबिलिटी हम देखेंगे वो भी काफ़ी कम पाई गई है। एक मुद्दा है वो है माइकोटॉक्सिन्स। ऐसा कोई भी फीड आज तक नहीं है जो 100% माइकोटॉक्सिन से मुक्त हो। तो ये आप ध्यान रखें कि जो आप परचेज करते हैं, सोया, मक्का, मस्टर्ड, ABCD या GNE, जो भी कुछ भी आप परचेज करते हैं, आप अच्छी क्वालिटी का ही खरीदना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है कि आपकी समस्या जो हैचेबिलिटी या प्रोडक्शन से लेके ना आए। और ब्रीडिंग फार्म की हैचेबिलिटी ही नहीं, उनका चिक्स भी अगर जिस ब्रॉयलर फार्म पर जाएगा वहां पर बर्ड की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या सावधानियां रखनी है कि आपका ये फ़ायदा होना ही होना है। विटामिन प्रीमिक्स का मैंने आपको बता दिया, मिनरल प्रीमिक्स का मैंने आपको बता दिया। विटामिन और मिनरल आपको बेहतर खरीदने हैं। महंगे से मेरा तात्पर्य नहीं है, मेरा तात्पर्य अच्छी कंपनी से है, क्योंकि छोटी कंपनियां भी कई बार बहुत बेहतर चीज़ बनाती हैं। दूसरा, जब भी टेम्परेचर में चेंज आता है कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है और फिर एकदम से बारिश आ गई, तो आप समझ लीजिए कि बर्ड का जो इम्यून सिस्टम है वो प्रभावित होता है, उससे बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है। उस समय आप फीड के अंदर प्रीमिक्स जो आप ऐड करते हैं, मिनरल या विटामिन, आप उनकी मात्रा 5% बढ़ा दें। 5% का मतलब 100 ग्राम अगर कोई चीज़ डाल रहे हैं तो 5 ग्राम एक्स्ट्रा, 105 ग्राम। इससे बर्ड को एक्स्ट्रा मिनरल और विटामिन मिलने से बर्ड की इम्यून सिस्टम को फ़ायदा मिलता है। और इसके अलावा माइकोटॉक्सिन्स। अब माइकोटॉक्सिन्स में मैं आपको 2 चीज़ें बताने वाला हूँ। एक, आप अच्छे क्वालिटी का टॉक्सिन बाइंडर यूज़ करें या मोल्ड इनहिबिटर यूज़ करें। मॉस भी यूज़ कर सकते हैं आप, जिसको हम मनन ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि एक जो परचेज मैनेजर जिसकी एक जिम्मेदारी खास हो कि जब भी फीड आपके फार्म पे उतर रहा है, फीड इन द सेंस सोया, मक्का, बाजरा, GNE, मस्टर्ड या इसके अलावा जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, आप स्पेशल उस व्यक्ति की जिम्मेदारी लगा दीजिए कि जितने भी फार्म में बोरियां एंट्री होंगी वो बेस्ट क्वालिटी की एंट्री हों। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ
रॉ मटेरियल सप्लाई करने वालों की मंशा रहती है कि उनके पास एक बोरी अगर किसी चीज़ की, किसी रॉ मटेरियल की, सोया, मक्का या जीएनए की अगर ख़राब है, फंगस युक्त है, तो वो 100 बोरियों के बीच में एक बोरी को भेजने की कोशिश करते हैं या थोड़ा थोड़ा सभी बोरियों में मिला देते हैं ताकि पोल्ट्री फार्मर, हैचरी या ब्रीडिंग फार्म को पता ना लगे। तो अगर आप एक एक्स्ट्रा व्यक्ति अपॉइंट कर देते हैं अपने पोल्ट्री फार्म पे या अपनी हैचरी पे, ब्रीडिंग फार्म पे, तो उस व्यक्ति का या उसकी टीम का आपने 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, 1 पैसा या 2 पैसा आपने इंसेंटिव रख दिया कि आप जितने खराब फीड आप की बोरियां आप अलग रख पाएंगे, हम उसको आपको उतने रुपए के हिसाब से, इतने मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आपको इंसेंटिव देंगे। आप यकीन मानिए कि ऐसे कई हैचरीज वालों ने, ब्रीडिंग फार्म वालों ने ये तरीका अपनाया और एक दिन में 10-10 बोरियां और कई बार तो 20-20 बोरियां उन्होंने निकाल दी। हर बोरी की जांच वो करने लगे और किसी बोरी में गीला दाना आ रहा है, पूरा ट्रक ठीक आ रहा है, 10 बोरियां गीली हैं, पूरा ट्रक ठीक आ रहा है, उसमें 5 बोरियों के अंदर बहुत गर्म है सोया या मक्का, मतलब फंगस उसमें पनप चुका था। तो ये तरीका बहुत बेहतर काम किया और उनके फार्म पे हमने जो दवाइयों का रिकॉर्ड का, जो खर्चे का रिकॉर्ड था, वो देखा कि मान लीजिए 1 महीने में, अगले महीने उसके 6 महीने के अंदर वो रिकॉर्ड देखा और उसके बाद का 6 महीने का रिकॉर्ड देखा तो वो दवाइयों का खर्चा बहुत कम आ चुका था। कई फार्मों पे वो 30% तक कम देखा गया। अब जो टॉक्सिन बाइंडर 300 रुपये किलो वाले, 200 रुपये किलो वाले, 150 रुपये किलो वाले यूज कर रहे थे, उनके सस्ते टॉक्सिन बाइंडर में भी काम चलने लगा क्योंकि उनके फीड में टॉक्सिन्स और माइक्रोटॉक्सिन्स लगभग ना के बराबर हो गई थी और किडनी की समस्या खत्म हो गई, लीवर की समस्या खत्म हो गई, लीवर टॉनिक पे जो बेहिसाब पैसा खर्च हो रहा था वो भी लगभग आधा हो गया, इम्यून सिस्टम के लिए जो इतने सारे पैसे खर्च कर रहे थे वो ना के बराबर हो गया। हैचरीज और ब्रीडिंग फार्म वालों के लिए मेरा निवेदन है कि वो अपने जो ब्रॉयलर फार्म है उनको हमारी वीडियो शेयर कर दें ताकि वो लोग भी हमारी और वीडियो से फ़ायदा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।